दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज आते ही जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वह सही होती हुई नजर आ रही है। अफगानिस्तान के लोगों का जीवन अब किसी नरक से कम नहीं रह गया है। आए दिन मौत का साया उन पर मंडराता रहता है। अमेरिका की मौजूदगी और अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार के सामने आतंकियों का हालांकि असर कुछ धीमा था, लेकिन जैसे ही तालिबान ने कब्जा किया है, अफगानिस्तान के अंदर दहशत अपने चरम पर है। अभी तो दोस्तों 31 अगस्त तक अमेरिका की सेना वहां पर रहने वाली है। हालांकि ब्रिटेन अपनी सेना को पूरी तरह से निकाल लिया है, फिर भी लगातार अफगानों की जाने जा रही है। जी हां दोस्तों, एक ऐसी ही बड़ी खबर आ रही है जो दुनिया के हर उस इंसान का सीना चीर देगी जो मानवता से प्रेम करता है। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति और पत्रकारों ने जिस प्रकार की चेतावनी काबुल को लेकर दी थी कि अगले 24 से 36 घंटों के अंदर अंदर काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से बहुत ही बड़ा हमला हो सकता है, और कुछ वैसा ही हुआ है। लेकिन इस बार इन दहशतगर्दों, इन तालिबानियों का निशाना चूक गया, जिसमें पिछली बार से कुछ कम जनहानि हुई है। दोस्तों, इन दहशतगर्दों के खिलाफ क्या दुनिया के सभी देशों को इकट्ठा होना चाहिए? क्या इन दहशतगर्दों को मिटाने के लिए एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो केवल और केवल आतंकवाद और गोली के दम पर डराने धमकाने वाले इन क्रूर संगठनों का सफाया कर सके? इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों, फिर वही हुआ जिसकी आशंका अमेरिका ने जाहिर की थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास रविवार शाम फिर बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है। सोशल मीडिया पर आई कुछ तस्वीरों में एयरपोर्ट के पास काफी धुआं देखा जा सकता है। हालांकि दोस्तों, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हम आपको ये तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा वायलेंस भरी है। दोस्तों, धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। बताया जा रहा है कि हमला रॉकेट से किया गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक एयरपोर्ट के नजदीक गुलाई इलाके में एक मकान पर रॉकेट गिरा है। न्यूज एजेंसी एपी ने एक पुलिस के हवाले से बताया कि रॉकेट एयरपोर्ट के उत्तरी पूर्वी इलाके में गिरा है। काबुल के पुलिस चीफ राशिद ने कहा है कि हमले में एक बच्चा भी मारा गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बच्चे सहित 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों की तादाद बढ़ सकती है। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। लोग गलियों में भागते हुए नजर आए हैं। इससे पहले गुरुवार को एयरपोर्ट पर हुए फियादीन हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों के अलावा 150 से भी अधिक लोग मारे गए थे। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब आज ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि 24 से 36 घंटों के भीतर काबुल एयरपोर्ट के पास फिर हमला हो सकता है। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की थी। दोस्तों, रॉकेट एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में एक मकान पर गिरा है। जानकारों का मानना है कि आतंकियों ने एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन उनका निशाना चूक गया या रॉकेट का रेंज कम होने की वजह से यह पहले ही गिर गया। दोस्तों, अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि पिछले हमलों की तरह इसे भी इस्लामिक स्टेट के खुरासान मॉड्यूल ने अंजाम दिया है। दोस्तों, आपका इस हमले के बारे में क्या कहना है? कमेंट करके विचार जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों इन आतंकियों के खिलाफ दुनिया के सभी देशों को किस प्रकार का कदम उठाना चाहिए, अपना विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पहले और अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद लगातार चीन तालिबान के साथ नजर आ रहा है। चीन के साथ ही पाकिस्तान तालिबान का साथ देता हुआ नजर आ रहा है, और कई ऐसी खुफिया रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई तालिबान की सबसे बड़ी शुभचिंतक है और तालिबान सबसे बड़ा मोहरा है आईएसआई का। पर दोस्तों, यह तो फिक्स है, जहां पर चीन जाएगा वहां कुत्ते की तरह पाकिस्तान भी सूंघता हुआ चला जाएगा। लेकिन चीन ने अब एक ऐसी गलती कर दी है जो केवल अब चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी बहुत बड़ा हर्जाना वसूल करेगी। जी हाँ दोस्तों, चीन ने तालिबान को सबसे बड़ा धोखा दे दिया है। चीन ने तालिबान के साथ दगाबाजी कर ली है। तालिबान चीन की इस आशा पर खुश था कि चीन उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाएगा, पाकिस्तान भी उसका साथ देगा, लेकिन चीन ने इस मसले पर पलटवार कर लिया है। चीन ने तालिबान के साथ हुई डील को तोड़ दिया है, जिसमें तालिबान चीन के अंदर किसी भी प्रकार की घुसपैठ को अंजाम नहीं देगा और चीन के खिलाफ अपनी सरजमी को इस्तेमाल होने नहीं दिया जाएगा। वहीं उइगर मुसलमानों को भी नहीं भड़काएगा। लेकिन दोस्तों, यह सब कुछ बदल गया है। दोस्तों, चीन एक स्वार्थी देश है जिसकी नजर अफगानिस्तान के संसाधनों पर टिकी हुई थी, लेकिन तालिबान समय रहते चीन की इस चाल को समझ गया और उसने चीन के इन इरादों को फेल कर दिया, जिससे बौखलाए चीन ने तालिबान को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों, तालिबान ने अफगानिस्तान पर इसलिए कब्जा किया है कि वह अफगानिस्तान का सर्वे सर्वा बना रहे,
लेकिन चीन तालिबान की इस सारी मेहनत को अपने कब्जे में लेना चाहता था। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पहले ही चीन तालिबान से बातचीत कर रहा है। तालिबान के बड़े नेता मुल्ला बरादर ने इसी कड़ी में बीजिंग का दौरा किया था। कई चीनी राजनयिक भी तालिबानी नेताओं से मिले हैं। फिर तालिबान को चीन मान्यता क्यों नहीं दे रहा है? दरअसल चीनी मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि बीजिंग तालिबान नेतृत्व वाले शासन को मान्यता देने में जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है। इसके बजाय बीजिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरवेंशन पर फोकस कर रहा है। तालिबान से संपर्क को लेकर विदेश मंत्री वांग यी ने 2017 में पहली बार इस तरह की बात कही थी और चीन मौजूदा वक्त में भी इसी फॉर्मूले पर चलता नजर आ रहा है। पर चीन का यह फॉर्मूला श्रीलंका, पाकिस्तान, मॉरिशस जैसे देशों पर बैठ गया, पर अफगानिस्तान पर यह उल्टा पड़ गया है। दोस्तों, चीन की इस करतूत को लेकर तालिबान पूरी तरह से बौखला गया है। तालिबान अब चीन के साथ बहुत ही बुरा सलूक करने जा रहा है। जी हां दोस्तों, जिस प्रकार पाकिस्तान में 2 बम धमाकों के अंदर चीनी इंजीनियरों और आम नागरिकों को मारा गया, यह धमाकों की संख्या अब बढ़ने वाली है और ये धमाके अब चीन के बीजिंग और दूसरे शहरों में भी तालिबान करवाने वाला है। जी हां दोस्तों, 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में पूरी तरीके से पासा तालिबान के कब्जे में होगा और ऐसे में तालिबान का गुस्सा अब चरम सीमा पर है। आपको पता है कि तालिबान धोखे को सहन नहीं करने वाला एक क्रूर संगठन है। दोस्तों, तालिबान ने तो समर्थन नहीं करने पर अपने ही लोगों का, मुसलमानों तक का खून बहा दिया, तो चीन किस खेत की मूली है? चीन को वो नहीं छोड़ेगा। चीन के सिंजियांग और तुर्किस्तान इस्लामिक इलाके के अंदर उइगर मुसलमानों की भरमार है और इसी को लेकर चीन को सबसे ज्यादा तालिबान से डर लग रहा है। दोस्तों, अब तालिबान चीन के इन्हीं इलाकों पर मुसलमानों के साथ कब्जा जमाने वाला है, जिनके साथ चीन बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहा है। तालिबान अब चीनियों की लाशों पर तांडव करने वाला है। आपको पता है कि 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान से विदेशी सेनाएं बाहर जाने वाली है और ऐसे में खतरा अब और ज्यादा बढ़ गया है। तालिबान एक खुले सांड की तरह तबाही का मंजर शुरू करने वाला है और उसने 1995 से लेकर 2001 के बीच में जो किया था, वही तांडव चीन की चापलूसी और चीनियों को लाशों पर शुरू करेगा, जिसका संकेत उसने पाकिस्तान के अंदर चीनियों को मार कर दे दिया है। वही बहुत ही जल्द आपको यह खबर मिलने वाली है कि चीन के इन इलाकों में जहां पर उइगर मुसलमान है, वहां गृह युद्ध शुरू होगा और तालिबान यहां पर कब्जा जमाएगा। दरअसल एक्सपर्ट बताते हैं कि चीन राजनीतिक और आर्थिक साधनों का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है। चीन ने यह साफ कर दिया है कि वह सेना के साथ अफगानिस्तान नहीं जा रहा। चीन ने मध्यस्थता और पुनर्निर्माण में मदद का वादा किया है, लेकिन तालिबान के वादे पर भरोसा करने से हिचक रहा है। सिंजियांग और पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट मसला चीन द्वारा तालिबान को मान्यता देने का सबसे बड़ा रोड़ा है और इसलिए चीन तालिबान को मान्यता देने से बच रहा है। लेकिन पहले तो चीन ने वादा कर दिया और वही वादा उसका टूट गया। दोस्तों, आपको पता है कि जब कोई अपना हमारे साथ धोखा करता है तो दिमाग में क्या क्या बातें आते हैं और उसके साथ क्या क्या करने का मन